बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी दिन हर उम्मीदवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक सक्रिय नजर आए, तो नीतीश और अमित शाह एनडीए के लिए वोट मांगते दिखे। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब बारी मतदाताओं की है, जो गहरी चुप्पी साधे हुए हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 जिलों के 3,75,13,302 मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें से 122 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण में नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में वोट डाले जाएंगे, तो तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर भी मतदान होगा। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का भी फैसला होगा। जिन 121 सीटों पर वोटिंग होना है, उस पर 2020 में महागठबंधन को 21 और एनडीए को 59 सीटों पर जीत मिली थी। इस चरण में सबसे ज्यादा 72 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के 24 तो सीपीआई-एमएल के 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए की तरफ से जेडीयू के 57, बीजेपी के 48 और एलजेपीआर के 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ सभाएं की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहन योजना के तहत 1 साल का पैसा यानी 30,000 रुपए एक साथ महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। ये पैसा 14 जनवरी को देंगे। इसके साथ जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी करेंगे। उन्हें 2,000 हर महीने देंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि 20 साल से चल रही खटारा सरकार को इस बार जनता बदल देगी। पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार बिहार के लोग चलाएंगे, कोई गुजराती बिहार की सरकार नहीं चलाएगा। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा, भारत के संविधान ने एक व्यक्ति को एक वोट की ताकत दी है, सभी को बराबर अधिकार दिया है, लेकिन मोदी और शाह इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार नहीं हुआ। अगर वोट चोरी नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में होती। बिहार में ऐसा नहीं होगा। बिहार का युवा अब की बार इन्हें रोकेगा। महागठबंधन के लिए लालू यादव ने लगातार दूसरे दिन रोड शो किया। आज लालू फुलवारी शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन के लिए वोट मांगे। तो वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैलियां और रोड शो किए और बिहार में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा किया। डीवी लाइव की रिपोर्ट।